Good afternoon, students. Good afternoon, all of you. Good afternoon. Chapter 5, question number 9 निकालिए. Exercise 5A. Exercise 5A, question number 9. प्रीवियस क्लास में मैंने क्वेश्चन 8 तक क्लियर करवा दिया था. किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ लीजिए. एनी स्टूडेंट, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए पहले क्वेश्चन नंबर 8 तक. ठीक है, आपका होमवर्क रेडी है चेकिंग के लिए. आपका होमवर्क रेडी है चेक के लिए. टेक आउट पेज नंबर 91. टेक आउट पेज नंबर 91. एक्सरसाइज 5A, क्वेश्चन नंबर 9. प्रीवियस क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो वह पहले मेरे से डिस्कस कर लें. एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी. ऑल स्टूडेंट्स. ओके, तो ओके, वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9. फिफ्थ ए. क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट है. क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट है 5 रेज टू पावर -3. 5 रेज टू पावर -3. ठीक है, मैंने क्या बता रखा था, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देंगे हम, रेसिप्रोकल. क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल करते ही नेगेटिव पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी. ये है 5 रेज टू पावर -3. तो अपन नीचे लिख देंगे. कर दिया मैंने रेसिप्रोकल. अब इसको सॉल्व कर दीजिए. 5 × 5 × 5 = 125. क्लियर, कोई दिक्कत. अब इसी का क्वेश्चन नंबर 3 और बता रही हूँ. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए. 1/4 रेज टू पावर -4. माइनस पावर को नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर दूंगी मैं. 4/1 रेज टू पावर 4. ठीक है, 4 को 4 टाइम्स एक्सपेंड कर देंगे तो क्या आएगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256. क्लियर. इसी टाइप से आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 करके बताइए. क्वेश्चन नंबर 5. यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 सभी अपनी कॉपी में करके चैट बॉक्स में मुझे सॉल्यूशन बताएंगे. फाइव आपको करना है. 9 का यस रंजन, आपने सारा वर्क कर लिया. वेरी गुड. अब अभी इसी वक्त में मुझे क्वेश्चन नंबर 9 का 5th पार्ट बताइए. क्वेश्चन नंबर 9 का 5th पार्ट सभी स्टूडेंट्स करेंगे. सभी स्टूडेंट्स 5th का 9 पार्ट जल्दी. क्वेश्चन नंबर 5th का 9th पार्ट.
फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 और फिफ्थ पार्ट करके बताइए मुझे। आंसर नहीं चीटिंग करेंगे, आप पूरा सॉल्यूशन बताएंगे। आंसर तो मुझे पता है सबका सही है, सॉल्यूशन बताइए आप मुझे। एक लाइन का सॉल्यूशन है वो करके बताइए आप, तब मैं मानूंगी कि आपने सही किया है। एक लाइन का सॉल्यूशन है वो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। लिखिए फटाफट। सॉल्यूशन, यस आयुषी, 1/3, यस अपेक्षा राइट, आयुषी राइट, वेरी गुड अपेक्षा, वेरी गुड आयुषी, दोनों का सही है, वेरी गुड। ऐसे ही करके बताइए सभी स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट इसी टाइप से करके बताइए। आयुषी और अपेक्षा दोनों का सही है। देखो मैं करके बताती हूँ अब आपको। यह है आपके पास -3 raised to power -1 into 1/3 raised to power -1। दोनों नेगेटिव पावर है, इसको पॉजिटिव में करने के लिए हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। ठीक है, ये हो जाएगा -1/3 और ये हो जाएगा 3/1। ठीक है, -3/1। इसमें माइनस नहीं है, इसमें माइनस नहीं है। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, आंसर आ जाएगा -। क्लियर, क्लियर स्टूडेंट? अब आ गया समझ में? चैट बॉक्स में मैंने आपको सॉल्यूशन लिखने के लिए बोला था, एक लाइन का सॉल्यूशन था। अपेक्षा सही है, युवराज का भी सही है, संदीप, संदीप अब सही है आपका, संदीप वेरी गुड, सही है। अब मैं 8th और 9th, इसका 8th पार्ट भी बता देती हूँ और 9th पार्ट भी। बताओ कौन सा बताऊं, 8th या 9th? दोनों में से कोई एक पूछ लीजिए, 8th या 9th? आयुषी बोल रही है 9th। 8th पूछना है किसी को या कर लेंगे 8th? बाकी सभी आपको करने हैं। यस, उपलब्धि राइट, ठीक है। मैं सबने 9th बोला है तो मैं इसका 9th पार्ट बता रही हूँ। नाइन्थ है इसका 3/2 raised to power -1 divided -2/5 raised to power -1 और फिर इस टाइप। ठीक है, बहुत सिंपल है ये भी, ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है। पहले नेगेटिव पावर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव में। तो हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 2/3 कर दिया रेसिप्रोकल, और डिवाइड इसको भी रेसिप्रोकल कर देंगे, -5/2 कर दिया। ऊपर +1 आएगा, पावर +1 होगी, +1 को लिखना कोई कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, इस पे पावर हो गई +1, आप चाहो तो लगा सकते हो, नहीं तो कोई जरूरी, +1 को लगाना कोई कंपल्सरी नहीं है। क्लियर स्टूडेंट? अब देखिए नेक्स्ट, अब ये डिवाइड वाली एक्सरसाइज बन गई। डिवाइड को मल्टीप्लाई में करते हैं तो ये वाला रेसिप्रोकल हो जाता है, इसको वापस रेसिप्रोकल करेंगे। 2/3 डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में करा और ये वापस रेसिप्रोकल हो गया। क्लियर? वापस रेसिप्रोकल हो गया, हर चीज क्लियर है। अब कुछ भी नहीं कट रहा तो आंसर आएगा 2 2 जा -5/50 हो गया।
बताओ कहाँ दिक्कत थी आयुषी? अब आ गया आयुषी? आयुषी अब आ गया समझ में? कितना सिंपल था। नेगेटिव पावर को पहले पॉजिटिव में करना था, फिर डिवाइड था तो डिवाइड का एक्सरसाइज याद करो। हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में करते हैं तो ये वाला रेसिप्रोकल हो जाता है वापस, तो इसको वापस उल्टा कर दो। पहले नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में करने के लिए रेसिप्रोकल किया, फिर डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट किया, फिर वापस इधर वाले को, सब इधर वाले को रेसिप्रोकल किया, इधर वाले को मत टच करना, इधर वाले को रेसिप्रोकल कर दिया। हो गया? आगे समझ में? करें आगे? क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ पूछना है किसी को? क्वेश्चन नंबर 9। संदीप 8th पूछ रहा है, संदीप 8th पूछ रहा है। ठीक है 8th और कर लीजिए। संदीप 8th भी बहुत सिंपल है, देखो आप 8th में क्या है? 4/3 रेज टू पावर -1 माइनस 1/4 रेज टू पावर -1। ठीक है, इन सब के ऊपर पावर है -1। ठीक है, ये है। तो आप पहले अंदर वाले को रेसिप्रोकल करोगे। संदीप ध्यान से सुनो, ऐसे केस में अंदर वाले नेगेटिव पावर है, पहले उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, इधर वाले को हम टच नहीं करेंगे। ठीक है, करते हैं हम। ये हो जाएगा 3/4 माइनस ये आ जाएगा 4/1। क्लियर संदीप? अंदर की पावर नेगेटिव की पॉजिटिव में होगी, उल्टा करते ही नेगेटिव में जो -1 है वो किस में कन्वर्ट हो गया? +1 में। और +1 को लिखना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो पावर +1 ही मानी जाती है। ठीक है, अंदर वाले को कर दिया। अब आप देखो, जब भी बीच में प्लस या माइनस होता है तो मैंने क्या बता रखा है, उसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। याद आया? तो अब इसको एलसीएम ले लेंगे हम। इनका क्या ले लेंगे? एलसीएम। 4 आ गया एलसीएम। एलसीएम वाली चीज तो सबको आती है। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1। तो 1 जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 को डिवाइड करेंगे 1 से तो आएगा 4, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। अभी बाहर -1 है अभी। ठीक है, अभी बाहर -1 प्रेजेंट है, अभी हमने उसको नहीं छेड़ा है। ठीक है, अब 60, ये +3 है, प्लस का 3 और माइनस का 16, तो माइनस का 13 बचा। 13/4 के ऊपर -1। अब इसको उल्टा कर दो, -4/13। आंसर आ गया। कितना सिंपल था, बताओ संदीप? आई इसमें कोई दिक्कत? आ गया संदीप समझ में? संदीप मेरे ख्याल में सबको समझ में आ गया होगा। किसी लाइन में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। देखा कितना सिंपल है? नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में करने के लिए रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, कहाँ दिक्कत आई? बाकी फिर रो का वही मेथड है। क्लियर? चलो, किसी को कोई डाउट नहीं है? अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 में 4 है, मैं फर्स्ट बता देती हूँ। बहुत सिंपल है फर्स्ट भी। टेन का फर्स्ट है -1/4 रेज टू पावर 2, फिर -2। ठीक है, फिर है -1। ठीक
ठीक है, बहुत सिंपल है। अभी देखना आप कितना सिंपल है। किसी स्टूडेंट ने किया प्रांजल के अलावा? प्रांजल के अलावा और किसी ने सॉल्व किया इसको? प्रांजल के अलावा? नहीं, एलसीएम शो करने की कोई जरूरत नहीं है संदीप, क्योंकि आप अब बड़े स्टूडेंट हो, 7th क्लास के स्टूडेंट हो, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये छोटे बच्चों के लिए होता है। आप इसको रफ में भी करके देख सकते हैं एलसीएम को। अगर आपकी मर्जी है शो करने की तो कर सकते हो, मेरी तरफ से कोई कंपलसरी नहीं है। क्लियर? ठीक है, पहले अब देखो, सबसे अंदर से बाहर की तरफ सॉल्व करेंगे। -1 रेज़ टू पावर -1/4 के ऊपर प्लस पावर है +2, तो हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, ठीक है, एक्सपेंड कर दिया मैंने, तो ये आ गया हमारे पास -1 और -1 मिलके क्या बन गया? +1 और 4 4 जा 16। ठीक है, अभी हमने अंदर वाली पावर को एक्सपेंड कर दिया, उसमें नेगेटिव था नहीं, पॉजिटिव था, तो हम रेसिप्रोकल नहीं कर सकते। अब देखो कितना सिंपल है, -2 है तो इसको अंदर वाले को हम रेसिप्रोकल कर देंगे। नेगेटिव है, इसको ऊपर कर देंगे तो ये आ जाएगा 14, चलो 16 आएगा, 16 आपको 1। ठीक है, उसको रेसिप्रोकल करते ही ये +2 में कन्वर्ट हो गया। ये भी -1 अभी भी है, बाहर -1 अभी भी है, ये -2 प्लस में कन्वर्ट हो गया। प्लस में करने के बाद आप एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, अब मैंने इसको एक्सपेंड किया, 16 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 को 1 से, और बाहर अभी -1 अभी भी है, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 256, और 1 को 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। बाहर है -1, अभी भी देख लो बाहर क्या है? -1। इतना समझ में आ गया? अब बाहर -1 है तो इसको वापस क्या कर देंगे हम? रेसिप्रोकल, 1/256 इज द राइट आंसर। क्लियर? बताओ किसी लाइन में कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को? आयुषी क्या पूछ रही हो आप? मना किया क्या पूछ रही हो आयुषी? आप क्या प्रॉब्लम पूछ रही हो मुझसे? वापस रिपीट करो चैट बॉक्स में। आयुषी, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? किसी स्टेप में कोई डाउट? बहुत सिंपल है, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में करने के लिए रेसिप्रोकल कर दो, और अगर 1 के अलावा कोई पावर है तो उसको एक्सपेंड करके लिख दो। आयुषी, नो डाउट? और बस ऐसे लग रहा है संदीप, आयुषी 1-2 बच्चे ही देख रहे हैं, बाकी सबको क्या हो गया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ना तो वो नो डाउट लिखते हैं। आयुषी, संदीप, निखिल 1-2 बच्चे हैं बस जो बराबर आंसर दे रहे हैं, मेरा रिप्लाई कर रहे हैं, और औरों को कोई मतलब नहीं है। सभी बताओ डाउट है या नहीं है, फिर मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, अच्छा आयुषी, अगर आपने रफ में किया है तो उसको पेयर में कर लेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। Question number 11. By what number should -5 raised to power -1 be multiplied so that the product is 8 raised to power -1? क्वेश्चन समझ लीजिए आप। क्वेश्चन क्या है? By what number
should by what number should -5 raised to power -1 -5 raised to power -1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि क्या उसका प्रोडक्ट कितना आ जाए 8 raised to power -1। बहुत सिंपल है, तो लिखेंगे let the multiplied number be x। Let the multiplied number be x। तो मल्टीप्लाइड नंबर है x, तो आपको -5 रेज़ टू पावर -1 को मल्टीप्लाई कर देना x से कि मुझे क्या मिल जाए 8 रेज़ टू पावर -1 8 रेज़ टू पावर -1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। कितना सिंपल है देखना। अभी कैसे भी कर लो, इसके दो तरीके हैं। आप या तो इसको पहले नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके कर लो, या जो मल्टीप्लाई आता है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाता है, ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं ऐसे कर रही हूँ, इस पहले नेगेटिव पावर है, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रही हूँ। 1/5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1/8। ठीक है, सबसे पहले मैंने नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया है। क्लियर स्टूडेंट? अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी। सबसे अच्छा तरीका है क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको मैं कर दूंगी क्रॉस मल्टीप्लाई। -1 इंटू एक्स इंटू 8 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। ठीक है, -1 ये यूं होता है ना क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 हो जाएगा 5 से, और -1 एक्स और 8 हो जाएगा एक साथ मल्टीप्लाई। अब अपन को हमें निकालना एक्स की वैल्यू, तो एक्स यहीं रहने दो, और जो मल्टीप्लाई होता है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है? डिवाइड। तो -1 नीचे आ जाएगा और 8 भी नीचे आ जाएगा। क्लियर? 1 से 1 कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर आ जाएगा -5/8। -5/8। क्लियर? एनी डाउट? टेंथ का 3। संदीप आपने 10th का 3 पूछा है, जबकि मैं 11th कर चुकी हूँ बोर्ड पे। आप एक बार वापस ट्राई करना, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बहुत सिंपल है। 10th के थर्ड में कुछ भी नहीं है। 10th के थर्ड में रेसिप्रोकल ही तो करना है आपको। -3/2 है, इसको रेसिप्रोकल ही तो करना है, उल्टा करना है, उसके बाद एक्सपेंड करके काट देना है। भाई आपने देखा बीच में डिवाइड है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे तो -3/2 क्या बन जाएगा? 2/-3। 2/-3, या ऊपर माइनस रहने देना, डिजिट को रेसिप्रोकल कर देना 2/3, ऊपर रहेगा -2/3। फिर उसको एक्सपेंड करके कट कर लेना। क्लियर? एक बार आप करके देखना। 11th क्वेश्चन में बताइए आप कोई प्रॉब्लम, बोर्ड पे देख लीजिए। बोर्ड पे देख लिया सबने? संदीप आप एक बार करके देखना 10th का थर्ड, नहीं तो मैं नेक्स्ट टाइम बता दूंगी, वैसे आप कर लोगे मुझे पता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल ऐसा का ही है। क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क में नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12। अब मैं बता रही हूँ क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 13 करिए। इसमें किसी को डाउट? इस क्वेश्चन में, इस जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? डाउट? एनी डाउट? प्लीज गिव मी रिप्लाई। क्लियर है? ठीक है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क में है, 13 है। बाय व्हाट नंबर शुड -30 रेज टू पावर -1, by what number should -30 raised to power -1 be divided to get 6 raised to power -1? ये कह रहा है -30 raised to power -1 को मैं किससे डिवाइड करूं? समझ में आया? -30 raised to power -1 को मैं किससे डिवाइड करूं कि हमें क्या मिल जाए? 6 raised to power -1। क्लियर? अब हम करते हैं। थर्टीन है, लेट द डिवाइडेड नंबर बी डिवाइडेड नंबर बी एक्स, उसको एक्स मान लेंगे। फिर -30 रेज टू पावर -1 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 6 रेज टू पावर -1। क्लियर? आप तो इसका आगे कर सकते हैं, जरा करके बताइए आप। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए। यहाँ तक मैंने कर दिया, इस लाइन को बना दिया, अब आप बनाइए। आप करो इसको सॉल्व। 1-2 मिनट का टाइम दे रही हूँ मैं, करो इसको आगे सॉल्व। यस, किसने सॉल्व किया? इसको सॉल्व करना है आपको, इसको सॉल्व करना है। आप क्या कर रहे हो? नेगेटिव पावर को पहले पॉजिटिव में तो कन्वर्ट करियो। नेगेटिव पावर को पहले पॉजिटिव में तो करिए कन्वर्ट। देख लीजिए। हो गया? कन्वर्ट हो गया। अब डिवाइड को किसमें कन्वर्ट करेंगे? मल्टीप्लाई में। ठीक है, हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, इसको इससे मल्टीप्लाई। तो 30 इंटू एक्स इंटू 1, फिर -1 1 इंटू 6, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। बहुत सिंपल है। अब x की वैल्यू निकाल दो, x यही छोड़ दो, x को यही छोड़ दो, और -1 इंटू 1 इंटू 6 पहले आएगा, और जो मल्टीप्लाई होता है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाता है। 1 से 1 कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। तो हमारा आंसर आएगा -1/5 इज द राइट आंसर। क्लियर? देख लो, इसमें कोई डाउट हो तो। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। बहुत सिंपल है। हर चीज को आप स्मूथली करेंगे तो मिस्टेक हो ही नहीं सकती। हर चीज को आप स्मूथली करेंगे कि नेगेटिव पावर को पहले मैं पॉजिटिव में करूं, अगर कोई एक्सपेंड करना है तो पहले एक्सपेंड करूं, अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में करूं, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके आगे वाले रेशनल नंबर को मैं रेसिप्रोकल कर दूं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो, मेरा सारा चीज सिस्टमेटिकल करा हुआ है, रॉन्ग होने का सवाल ही नहीं उठता।
यस, अपेक्षा ने बिल्कुल सही किया है। वेरी गुड अपेक्षा। अपेक्षा अभी आपने जहां तक किया है ना 2 स्टेप बेटा, वो बहुत बिल्कुल सही किया है। कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो 2 स्टेप किए बिल्कुल मेरी तरह करिए। उसके बाद आप कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है। ये जो क्रॉस, ये वाला डिनोमिनेटर इस न्यूमरेटर से हो जाता है, और ये वाला डिनोमिनेटर, सॉरी ये वाला न्यूमरेटर इस डिनोमिनेटर से, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देख लो 30 x और 1 ये तीनों एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -1, 1 और 6 एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कितना सिंपल है, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। फिर x की वैल्यू निकालनी है, x को यही छोड़ दो, और जो ये दोनों है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगे। अब बताओ किसी को कोई डाउट है? यस, आयुषी का भी सही है। वेरी गुड आयुषी। संदीप, आयुषी कर लिया। यस बिल्कुल, आयुषी का भी बिल्कुल सही है, अपेक्षा का भी। ऐसे करते हैं सॉल्व, दोनों ने स्टेप बाय स्टेप किया है बिल्कुल। कहीं हर चीज को स्मूथली करिए, टेंशन रखिए मत दिमाग में, हर चीज को सॉल्व होती चली जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे समझ में? अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। और जो मैं छोड़ती जा रही हूँ वो आपको होमवर्क में खुद से करना है, नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड एक्स। फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। भी देखना कितना सिंपल है। 3/5 रेज़ टू पावर 3, फिर है डिवाइड मल्टीप्लाई 3/5 रेज़ टू पावर -6 इज इक्वल टू 3/5, और यहाँ क्या है 2x - 1। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, लॉ लग रहा है, बेस सेम पावर शुड बी एडेड, बेस सेम पावर शुड बी एडेड। देखो बेस सेम है, 3/5 दोनों का बेस सेम है, तो हम पावर को ऐड कर सकते हैं कि नहीं? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन में बेस सेम था, दोनों का बेस सेम था, मैंने पावर ऐड कर दी, ये लॉ हमारा। अब क्या होता है, बेस सेम है और बीच में इक्वल का साइन है, बेस सेम है और इक्वल का साइन है, तो हम पावर को भी इक्वल कर सकते हैं। समझ में आया? अगर बेस सेम है और बेस सेम है दोनों का बेस सेम है, तो हम पावर को भी इक्वल कर सकते हैं। कर दिया मैंने इक्वल, कर दी इक्वल पावर, हटा दिए बेस। अब ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई है, इसको सॉल्व कर लो। ये 3 प्लस का है, ये माइनस का 6 है, तो क्या बचेगा -3, इंटीजर यूज हो रहा है, -3 2x -1। ठीक है, अब -1 को मैं इधर ले जाती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आ जाएगा 2x इज इक्वल टू -3 के पास में +1। जब इधर से इधर जाते हैं या इधर से इधर जाते हैं, साइन शुड बी चेंज। ठीक है, साइन शुड बी चेंज, जब हम इधर से इधर जाए या इधर से इधर जाए, साइन शुड बी चेंज, साइन चेंज होता है। तो मैं -3 के पास +1 को ले गई, आप इसको भी इधर ले जा सकते हो, कोई वो दिक्कत नहीं है। जब -1 को इधर ले गई तो प्लस में कन्वर्ट हो गया, 2x -3 और +2 क्या होता है -2, -3 में से प्लस का 1 हटाएंगे तो -2 बचेगा, तो x इज इक्वल टू -2/2, आंसर आ जाएगा -1। x की वैल्यू, x हमारा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू -1। क्लियर?
पूछिए, इसमें कोई डाउट है तो किसी को। पूछिए किसी स्टूडेंट को, कहीं से भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, मेरे हिसाब से कोई डाउट होगा नहीं। बताइए, मैं रुकी हुई हूँ, आप बताइए कोई डाउट है क्या? सुने, कहीं हर चीज क्लियर है, हर चीज क्लियर है, कोई डाउट हो ही नहीं सकता। ये निखिल कहाँ चला गया? इसको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? निखिल, कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है। निखिल कहाँ चले गए? क्लास छोड़ के चले गए क्या निखिल? कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा तुम्हारा? किस समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई डाउट है, नहीं है? निखिल, अभी तक तो था निखिल, अब पता नहीं कहाँ चला गया। क्लास नहीं अटेंड कर रहा शायद, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, क्या बात है? ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। हाँ, 15 का मैं थोड़ा सा सॉल्व कर दूंगी, बाकी लॉ आप लगाएंगे, ठीक है? आपको लगाना होगा। 15 में क्या है, बहुत सिंपल है। सिंप्लीफाई, किसको सिंप्लीफाई करना है? 3 रेज टू पावर 5 इंटू 10 रेज टू पावर 5 इंटू 25 अपॉन रेज टू पावर 7 और 6 रेज टू पावर 5। वही तरीका है, जिसके फैक्टर हो रहे हैं उसके पहले आप फैक्टर कर लेंगे। देखो, 3 का फैक्टर नहीं कर सकते, 5 का फैक्टर नहीं कर सकते, किस किस का फैक्टर कर सकते हैं? 10 का, 25 का, 6 का। तो पहले जिसके फैक्टर कर सकते हैं उसको लिख देंगे आप। 3 रेज टू पावर 10 का फैक्टर क्या होता है? 2 इंटू 5। 10 क्या होता है? 2 इंटू 5, तो 2 के ऊपर भी पावर और 5 के ऊपर भी पावर 5। और 25 का क्या फैक्टर होता है? 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5, 5 रेज टू पावर 2 कर दो। 5 इंटू 5 25, ठीक है, अपॉन 7 रेज टू पावर 5 रेज टू पावर 7। और 6 के क्या फैक्टर होते हैं? 2 इंटू 3। 2 इंटू 3 क्या होता है? 6। तो 2 के ऊपर भी 5 और 3 के ऊपर भी 5। मैंने सबके फैक्टर कर दिए। अब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इस पे लॉ लगाना है आपको। बेस सेम, देखो जो कट रहा है उसको काट देंगे आप। ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, मतलब पावर पे ध्यान देना। पावर आपको देखनी है, जैसे ये और ये तो सेम कट रहा है। यहाँ 5 रेज टू पावर 7 है, ये कितना है? बेस सेम पावर शुड बी एडेड, बेस सेम पावर शुड बी एडेड। और उसके बाद आपको इसके आगे आपको सॉल्व करना है। मैंने इसके फैक्टर कर दिए, अब इसके आगे आपको करना है, सॉल्व करके मुझे बताना है नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास के लिए ये होमवर्क है आपका। आप आते ही मुझे दिखाएंगे, आते ही आप मुझे दिखाएंगे कि आपने लॉ कैसे अप्लाई किया है। इसके ऊपर लॉ लगेगा, इसके ऊपर देख रहे हो आप, सेम 2 2 बार है, 5 3 बार है, 3 2 टाइम्स लॉ लग रहा है। बेस सेम पावर शुड बी एडेड, ये वाला लग रहा है, और एक डिवाइड वाला। बेस सेम है और डिवाइड की फॉर्म में, फर्स्ट और सेकंड नंबर का लॉ लग रहा है। तो आप नेक्स्ट क्लास में, अभी तो टाइम ओवर हो रहा है, तो नेक्स्ट क्लास में जब भी आए, आते ही पहले आप इसका सॉल्यूशन दिखाएंगे 1 2 लाइन में। 1 2 लाइन में चैट बॉक्स में करके रेडी रखना। चैट बॉक्स में 1 2 लाइन में इसका सॉल्यूशन करके रेडी रखना कि आपने लॉ कैसे अप्लाई किया। यहाँ तक करके लाएंगे आप क्वेश्चन नंबर 15 तक। 16 17 और 18 में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। और जो एक्सरसाइज 5D भी बताऊंगी, वो बहुत छोटी सी है, बहुत सिंपल भी है, तो एक्सरसाइज 5D भी बताऊंगी। और क्वेश्चन नंबर 16 17 18 भी बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले आप मेरा काम करके लाएंगे। आते ही चैट बॉक्स में 2 लाइन में सब सॉल्यूशन लिख के तैयार रखना। मैं देखना चाहती हूँ आपने लॉ कैसे अप्लाई किया। ओके, एनी डाउट?
यस स्टूडेंट, किसी को कुछ पूछना है? क्लास इज ओवर नाउ। किसी को कुछ डाउट है? ओके ओके, बाय बाय स्टूडेंट।